Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज सॉल्व चैप्टर लुक एट अर्थ की. ओके, सो लुक एट अर्थ में हमने क्या पढ़ा था? सो लेट्स रिवाइज वंस अगेन चिल्ड्रन. लुक एट अर्थ में हमने अर्थ के बारे में जाना था एंड स्पेशली मोर अबाउट आवर कंट्री इंडिया. लेकिन हमने ये सारी चीज़ें जानी थी स्पेस में जाकर, लेकिन हम तो खुद स्पेस में गए नहीं थे. तो कौन गया था स्पेस में? स्पेस में गए थे चिल्ड्रन सैटेलाइट्स, जो हर कंट्रीज क्या करती हैं, लॉन्च करती हैं. और कुछ जो सैटेलाइट्स में क्या होते हैं, कैमरेज होते हैं, जो कैमरेज की मदद से सैटेलाइट्स हमें क्या भेजते हैं, पिक्चर्स भेजते हैं, जिन्हें देख के हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर पाते हैं. सो चिल्ड्रन, इन दिस चैप्टर लुक एट अर्थ हमने जाना था कि व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर ऑन आवर प्लैनेट और किस तरह से चीज़ों का फॉर्मेशन हो रहा है, लाइक आइलैंड कैसे बन रहा है, स्नो कैसे मेल्ट हो रहा है, और ये सब हमने जाना सैटेलाइट के पिक्चर्स की मदद से. तो अब हम करेंगे इसी चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व चिल्ड्रन, ताकि ये चैप्टर हमें बिल्कुल थ्रू आउट समझ में आ जाए, एक भी डाउट नहीं होना चाहिए. ओके, सो चिल्ड्रन लेट्स डू दिस एक्सरसाइज टुगेदर. ओके, सो पहला है चिल्ड्रन कि आपके पास में दिए हुए हैं क्या ऑप्शंस. अब आपको बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल में क्या करना है, टिक 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 ही तो करना है. कितना सिंपल है. ओके, तो स्टेटमेंट पढ़िए और आपको जो भी आंसर सही लग रहा है उसमें क्या करिए, टिक करिए. ओके, सो लेट्स डू दिस. फर्स्ट है, scientists study a great big space that includes everything. That space is called. जो साइंटिस्ट होते हैं, है ना, साइंटिस्ट जो होते हैं लाइक जो आपके नासा के साइंटिस्ट हैं, हमारे इसरो के साइंटिस्ट हैं, और हर कंट्रीज़ में अपने अपने स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में कौन लोग होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, जो क्या कर रहे होते हैं, स्पेस के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, है कि नहीं. अब इतना कुछ पता है हमें, किन की मदद से पता है भाई, हमें साइंटिस्ट की मदद से पता है. So scientists study a great big space that includes everything. तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो एक बहुत बड़े स्पेस के बारे में स्टडी करते हैं जिसमें सब कुछ आता है. प्लीज मेक अ नोट, एवरीथिंग. ओके, सब कुछ आता है. उस स्पेस के बारे में हमारे साइंटिस्ट क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. सो दैट स्पेस इज कॉल्ड, उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, जिनको वो स्टडी करते हैं, जिनके बारे में वो चीज़ें इकट्ठा करते हैं, इंफॉर्मेशन निकालते हैं, उस स्पेस को व्हाट डू वी कॉल. सो द ऑप्शन इज ए, आवर कंट्री. आर कंट्री तो हो ही नहीं सकती भाई, यहाँ पे सीधा सीधा है बिग स्पेस, ग्रेट बिग स्पेस, तो कंट्री तो हो ही नहीं सकती. ए ऑप्शन गया हाथ से. बी, आर कॉन्टिनेंट, ऑफ कोर्स नॉट, एशिया भी आपके स्पेस में नहीं आ रहा है. सी ऑप्शन, आर यूनिवर्स, और डी ऑप्शन, आर सोलर सिस्टम. अब ये दोनों तो आप कर दो क्रॉस, ये दोनों तो नो 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 है. अब सी और डी में आपको बताना है कि विच इज द स्पेस जिनके स्टडी करते हैं साइंटिस्ट एंड दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग. सो चिल्ड्रन, सी ऑप्शन आर यूनिवर्स होगा, माने कि ब्रह्मांड, या फिर डी ऑप्शन आवर सोलर सिस्टम. So children, the right answer is C option, our universe that includes everything. Yes, जो साइंटिस्ट स्टडी करते हैं इस ग्रेट स्पेस के बारे में जिसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, उसे हम कहते हैं यूनिवर्स, ना कि सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम चिल्ड्रन क्या है, एक अरेंजमेंट है, एक पैटर्न है प्लैनेट्स का जो कि चक्कर काट रहे हैं सन की ओर, है कि नहीं. आपको सोलर सिस्टम पता है ना कि ये है सन, और सन के चारों तरफ कौन चक्कर काट रहा है, 8 प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट्स में, है कि नहीं. मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. तो ये हो गया आपका चिल्ड्रन सोलर सिस्टम, कि भाई एक पैटर्न है, रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, अपने अपने टाइम पे सन के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं. लेकिन यहाँ पे बात आ रही है स्टडी अ ग्रेट स्पेस के, जिसमें ये सारी चीजें भी क्या है, इंक्लूडेड हैं. यस, इवन योर सोलर सिस्टम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द
यूनिवर्स। और यूनिवर्स में चिल्ड्रन बहुत सारी क्या है, गैलेक्सीज हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे। और इस तरह की जो गैलेक्सीज होती हैं जिसमें प्लैनेट्स हैं, सन है, स्टार्स हैं, मून है, ऐसी गैलेक्सीज ना जाने कितनी हैं ऑलरेडी इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में। और कॉन्स्टेंटली हमारे साइंटिस्ट इन यूनिवर्स गैलेक्सीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, यूनिवर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी, आवर यूनिवर्स दैट इंक्लूड्स ईच एंड एवरीथिंग। छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज जो इंक्लूड होती है वो होती है ब्रह्मांड माने के यूनिवर्स में। सो साइंटिस्ट स्टडी अ ग्रेट बिग स्पेस दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग, दैट स्पेस इज कॉल्ड आवर यूनिवर्स माने के सी ऑप्शन। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट, वी लिव ऑन अर्थ विच इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। हम अर्थ में ही रहते हैं क्या मार्स में रहते हैं? यस, वी लिव ऑन अर्थ। लेकिन अर्थ क्या है? ए ऑप्शन प्लैनेट है, बी ऑप्शन गैलेक्सी है, सी ऑप्शन स्टार है, या डी ऑप्शन यूनिवर्स है। तो अपना अर्थ तो एक क्या है, तीसरे नंबर का प्लैनेट है। सो यस, ए ऑप्शन दैट इज अ प्लैनेट। ऑलराइट, गैलेक्सी नहीं है क्योंकि मिल्की वे नाम नहीं है, स्टार नहीं है क्योंकि सन नहीं है, और बहुत सारे स्टार्स भी हैं, और यूनिवर्स तो नहीं है चिल्ड्रन क्योंकि यूनिवर्स तो क्या है, बहुत बड़ा स्पेस है जिसमें सभी कुछ आता है। ओके, सो ए ऑप्शन, ए प्लैनेट। नेक्स्ट, अर्थ इज पार्ट ऑफ, जो अर्थ है अपना जो प्लैनेट है वो किसका हिस्सा है? ए सोलर सिस्टम का, बी यूनिवर्स का, सी या बोथ द सोलर सिस्टम एंड द यूनिवर्स। जो अपना अर्थ है वो किसका पार्ट है? तो चिल्ड्रन, अर्थ आपके सोलर सिस्टम का पार्ट तो है भाई, है कि नहीं भाई? सोलर सिस्टम के अरेंजमेंट्स में आता है ना? तो अपने सोलर सिस्टम का पार्ट तो है। और क्या यूनिवर्स का पार्ट है? तो ऑफ कोर्स है, यूनिवर्स के अंदर ही तो सोलर सिस्टम आता है। तो अगर सोलर सिस्टम आ गया और सोलर सिस्टम में अर्थ आ गया तो अर्थ ऑटोमेटिकली किसका हिस्सा बन गया? यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का। ओके, सो कौन सा ऑप्शन हम करेक्ट करेंगे? इसमें हम ऑप्शन करेक्ट करेंगे सी, माने के बोथ द सोलर सिस्टम एंड द यूनिवर्स। डू नॉट गेट कंफ्यूज कि सिर्फ ये सोलर सिस्टम का पार्ट है भाई, सोलर सिस्टम इज इटसेल्फ द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। सो ऑफ कोर्स जब अर्थ आपका सोलर सिस्टम में आता है तो आपका यूनिवर्स में नेचुरली आएगा, राइट? सो सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ fill in the blanks using the words from the help box। अब आपके पास में help box दिए हुए हैं, इनकी मदद से आपको fill in the blanks को fill up करना है। तो पहला है, a dash is raised land that is not as high as mountain। ऐसी कौन सा रेज लैंड होता है? रेज मतलब उठा हुआ लैंड होता है जो कि माउंटेन की तरह ऊंचा नहीं होता। माने माउंटेन ज्यादा ऊंचा है, ये ज्यादा ऊंचा नहीं है, लेकिन रेज्ड है माने ऊंचा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सो ऑप्शंस हैं माउंटेन, ओशन, वैली, लेक, रिवर, हिल या प्लेन्स। सो चिल्ड्रन, माउंटेन से ऊंचा नहीं है मतलब छोटा है, और जो छोटे होते हैं माउंटेन से और उठे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं हिल्स। ओके, सो अ हिल इज रेज्ड लैंड। ओके, अ हिल इज रेज्ड लैंड दैट इज नॉट एज हाई एज अ माउंटेन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, a big stream of flowing water is called a big stream। बहुत बड़ी धारा of flow of water is called, क्या कहते हैं? पढ़ा था चैप्टर में कि एक चीज जो पहाड़ से फ्लो होते आ रही है ओशन में मिलने, वो धीरे धीरे ओशन के पास क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है और बन जाती है छोटी 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 स्ट्रीम्स। लेकिन वो बड़ी सी स्ट्रीम क्या कहलाती है?
So that big stream of flowing water is called a river. क्या कहते हैं उसे? हम कहते हैं रिवर चिल्ड्रन, जैसे कि गंगा रिवर, यमुना रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर है कि नहीं, नर्मदा रिवर, ये सब बहुत बड़ी क्या है, स्ट्रीम है जो कि फ्लो कर रही है, बड़ी धाराएं, लेकिन छोटी छोटी. ओके, सो second is your river. Third, a low area between hills or mountains is a, छोटा सा जो एरिया होता है चिल्ड्रन हिल्स और माउंटेन्स के बीच का, उसको हम क्या कहते हैं? पहाड़ों के बीच के छोटे छोटे से जो क्या होते हैं, लो एरिया होता है, निचला एरिया होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं माउंटेन, ओशन, वैली, लेक, और ये रिवर तो कट गया, और ये हिल भी कट गया, और फिर बचा प्लेन्स. क्या कहते हैं? जो हिल्स और माउंटेन्स के बीच का लो लैंड एरिया होता है, पतली पतली. वेट, लेट मी जस्ट क्लियर इट आउट. फर्स्ट है आपका अ हिल, सेकेंड था आपका रिवर. अब हमको सैटेलाइट ने बताया कि एक लो एरिया है जो कि है हिल्स या माउंटेन्स के बीच में. तो मान लो अगर ये आपका हिल्स है और यहाँ पे लो एरिया है, एक लो लैंड एरिया, इसको क्या कहते हैं? सो चिल्ड्रन, इसे हम कहते हैं वैली. ओके, वैली होती है चिल्ड्रन एक लो एरिया जो कि दो पहाड़ों, ओके, या फिर दो पर्वतों के बीच में होती है, और वहां पे लोग रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं. पीपल लिव देयर. ओके, सो चिल्ड्रन, अ लो एरिया बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स इज अ वैली. इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं वैली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A dash is a large body of water surrounded by land. इसको क्या कहते हैं चिल्ड्रन? लार्ज बॉडी ऑफ वाटर जो कि लैंड से क्या होता है? सराउंडेड होता है. पानी की बॉडी है, मतलब अंदर पानी है, लेकिन लैंड से सराउंडेड है. तो अगर हम इसे ड्रॉ करें तो माने पानी पानी है चिल्ड्रन, ठीक है, बहुत सारा पानी है, बट एवरीवेयर देयर इज अ लैंड. तो इसे हम क्या कहते हैं? सो चिल्ड्रन, वी कॉल इट a lake. What do we call? A lake. Okay, so a lake is a large body of water surrounded by land. Clear? All right. Next, large areas of flat land are called. बड़े बड़े एरियाज जो होते हैं ऑफ फ्लैट लैंड, बिल्कुल चपटे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सो चिल्ड्रन, ये तो आपको मुझे खुद बताना होगा कि बड़े बड़े एरियाज जो होते हैं लैंड के और बिल्कुल बिल्कुल चपटे होते हैं, समतल होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम बुलाते हैं प्लेन्स. है कि नहीं भाई? मैक्सिमम जो इंडिया के लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? प्लेन एरियाज में रहते हैं ना, या फिर सब माउंटेन्स में जाके रहते हैं, या फिर सब नदियों के पास आइलैंड्स में रहते हैं? नो. सो चिल्ड्रन, हम रहते हैं प्लेन्स में, जहाँ पे कोई पहाड़ नहीं है, कोई सी नहीं है, राइट, कोई ओशंस नहीं है, हमारा लैंड बिल्कुल प्लेन है, समतल है. तो उसे कहते हैं लार्ज एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड आर कॉल्ड plains. Clear? Okay, next, a dash is steep rocky land that is much higher than the land around it. So children, किसको हम कहते हैं steep? माने एकदम पैना, steep, रॉकी माने हार्ड, पत्थर का, दैट इज मच हायर देन द लैंड अराउंड इट, जो कि लैंड से भी होता है ऊंचा. इसे हम क्या कहते हैं? तो यस, आपको तो ये डायग्राम देख के ही समझ में आ गया होगा, और हमने तो सैटेलाइट के थ्रू भी देखा था ना. किसको देखा था? माउंटेन्स को देखा था. और कौन से वाले माउंटेन्स को देखा था? हिमालयस, राइट. सो अ माउंटेन is steep rocky land that is much higher than the land around it. Next question, a vast body of salt water is called an. पानी है, खूब सारा पानी है, अरे खूब सारा पानी है, वास्ट है, लेकिन पूरा पानी सॉल्टी है, माने कि नमकीन है, उसको हम क्या कहते हैं?
सो चिल्ड्रन रिवर कहते हैं क्या? नो, वी कॉल इट एन ओशन, राइट। ओशन का जो पानी होता है वो बहुत खारा होता है, नमकीन होता है, आप मुंह में उसको रख भी नहीं सकते। सो इसलिए तो कहते हैं कि इतने सारे ओशंस होने के बाद भी पानी पीने के लायक नहीं है। पानी हमारे सिर्फ फ्रेश वाटर जो रिवर्स और लेक से मिलते हैं उतना ही है। दैट इज वाई सेव वाटर, डू नॉट थिंक कि वी आर डिपेंडेंट ऑन ओशंस, बिकॉज ओशंस का पानी क्या है? सॉल्ट वाटर है। यू कैन नॉट इवन ड्रिंक इट, यू कैन नॉट इवन यूज फॉर एनी पर्पसेस। ओके, सो अ वास्ट बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर इज कॉल्ड एन ओशन, इजंट इट? ये हो गया, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट एक और फिल इन द ब्लैंक्स है जिसमें हमको दिए गए हैं हेल्प बॉक्स, तो हमको हेल्प बॉक्स की मदद से फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करना है। ऑलराइट, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ डैश एंड डैश। तो जब हम सैटेलाइट के कैमरे से अपने इंडिया, अपने दूसरी कंट्रीज को देख रहे थे, तो हमें पहले प्लैनेट को ढूंढना पड़ा और हमने देखा कि जो हमारा प्लैनेट है दैट इज ऑफ ब्लू कलर। एंड व्हाई इज दैट सो? तो चिल्ड्रन, ब्लू इसलिए क्योंकि हमारे प्लैनेट में क्या अवेलेबल है? पानी है। और हमने देखा कि जगह जगह हमें ग्रीन मासेस भी दिख रहे हैं, तो वो क्या है? वो थे लैंड मासेस। सो यस, आवर प्लैनेट अर्थ, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, थोड़े से लैंड। ठीक है, सो यहां पे लिखेंगे लैंड एंड water. Clear? The surface of the earth is made up of land and water. Second, different types of land on earth are called. हर प्रकार के जो लैंड होते हैं ना अर्थ में, जैसे कि हम लोग सब प्लेन्स में रहते हैं, कुछ लोग माउंटेन एरियाज में रहते होंगे, कुछ मेरे आप स्टूडेंट्स लोग रहते होंगे प्लेट्यूज में जो थोड़े से रेज्ड होते हैं, कुछ लोग रहते होंगे वैलीज में, कुछ लोग रहते होंगे बीचेस के पास, माने कि सीज के पास। तो चिल्ड्रन, ये जो डिफरेंट क्या है लैंड फॉर्म्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इन्हें हम लैंडी फॉर्म्स कहते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड ऑन अर्थ आर कॉल्ड लैंड फॉर्म्स, जिसमें आता है plain surface, plateaus, mountains, hills. All right, so these are land forms. और अपने देश के किसके हिसाब से? अपने देश के चिल्ड्रन एरियाज के हिसाब से डिफाइंड होता है। भाई ऊपर जाओगे तो आपको वहाँ पे प्लेन एरिया नहीं दिखेंगे, वहाँ पे आपको सिर्फ माउंटेन्स दिखेंगे। ठीक है, आप अगर इसके कॉर्नर्स में जाओ, लाइक गोवा चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, केरला चले जाओ, कोस्टल एरियाज, आपको नदी के पास के लैंड सर्फेसेस दिखेंगे। और ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि इंडिया के डेमोग्राफिक के हिसाब से, एरियाज के हिसाब से क्या होता है कि सर्फेसेस क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अब आप मान लो ये तो हमने सिर्फ इंडिया की बात की, ऐसा पूरे प्लैनेट में जगह जगह होगा कि कोई आइलैंड में होंगे, कोई प्लेन सर्फेसेस होंगे जहाँ पे कोई टेंशन ही नहीं माउंटेन्स हिल्स का, किसी के घर से माउंटेन्स हिल्स में होगा जिन्होंने आज तक प्लेन्स ही नहीं देखा होगा। सो ये सब किसके हिस्से होते हैं? ये सब लैंड फॉर्म्स के हिस्से होते हैं। नेक्स्ट, द एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड, जो हमारे अर्थ में जो एयर है, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन है लाइफ के पॉसिबल होने का, इस एयर को हम क्या कहते हैं? सो द एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि व्हाई लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ। बाकी प्लैनेट्स में चिल्ड्रन ये एटमॉस्फेयर की क्या नहीं है? अवेलेबिलिटी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, बाकी अदर गैसेस हैं जो लाइफ पॉसिबल नहीं करती हैं। ओके, सो दैट इज व्हाई द एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट, वी सेलिब्रेट द अर्थ डे ऑन, डू यू नो अबाउट द अर्थ डे? अर्थ डे चिल्ड्रन होता है एक स्पेसिफिक दिन जो कि हम अपने प्लैनेट अर्थ को देते हैं। और चिल्ड्रन, हम एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे हमारे प्लैनेट को नुकसान पहुंचे। ओके, सो चिल्ड्रन, एक डे को ऑब्जर्व किया जाता है जिस दिन हम अर्थ की बातें करते हैं, अवेयरनेस बढ़ाते हैं लोगों के बीच में, राइट? जैसे बहुत सारे डेज होते हैं, लाइक टीचर्स डे होता है, चिल्ड्रंस डे होता है, उसी प्रकार से हमारा अर्थ डे होता है। लेकिन वो कब होता है, क्या आपको पता है? सो चिल्ड्रन, वी सेलिब्रेट द अर्थ डे ऑन 22nd of April every year. Okay, 22nd April every year चिल्ड्रन, हर जगह अर्थ डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके,
And the last question is the model of the earth is called. अगर अर्थ नहीं देख पा रहे क्योंकि आप स्पेस में नहीं जा पा रहे और सैटेलाइट ने आपको दिखा दिया, लेकिन मान लो कि मुझे घर में ही चाहिए अर्थ, मुझे तो घर में चाहिए अर्थ और मुझे अर्थ देखना है, तो मैं एक मॉडल मंगाऊंगी, माने उससे मिलता जुलता एक चीज मंगाऊंगी। उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब भी आपका बिल्कुल राउंड होता है और उसमें वो सारी चीजें बनी रहती हैं जो कि है हमारे अर्थ में। ओके, सो दैट इज वाई उसका नाम क्या है? द मॉडल ऑफ द अर्थ। उसको क्या बुलाया जाता है? मॉडल ऑफ द अर्थ। सो द मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब चिल्ड्रन। क्लियर? क्या आपको ये समझ में आया अच्छे से? फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये बेसिकली अर्थ के बारे में सारी बातें हुई हैं। और ये क्यों बातें हुई? क्योंकि हमने सैटेलाइट से पिक्चर्स जो मंगाई, जो देखी, उसमें हमें सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया कि कितने लैंड फॉर्म्स हैं, कितनी रिवर्स हैं, रिवर्स कैसे बन रही हैं, माउंटेन्स कैसे हैं, हिल्स कैसे हैं। दिस ऑल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वी गॉट इट फ्रॉम दी सैटेलाइट्स विच आर लॉन्च्ड बाय द डिफरेंट कंट्रीज इनटू द स्पेस। Okay. So this was the exercise of chapter Children Look at Earth. I hope आपको ये exercise बहुत अच्छी लगी होगी और आप बाद में भी इसे solve करते जाएंगे। Alright, अब एक information कि अगर आपको Magnet Brains के videos देखने होते हैं तो जाना होता है Google Chrome पे और लिखना होता है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलती है जिस पे लिखा रहता है India's number 100% free online education platform। नीचे यहाँ पे दी होती हैं क्लासेस। अब मान लीजिए कि आप जो भी क्लास में होते हैं, जैसे कि आप क्लास 4 में हैं, तो आपने क्लास 4 को क्लिक कर दिया, उसके बाद आपको सारे सब्जेक्ट टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट दिखने लगते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको जीके पढ़ना, तो आपने जीके वॉच नाउ बटन दबाया तो आपको जीके के ही सारे चैप्टर वाइज वीडियोस दिखने लगेंगे। कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर अगर जीके का आपको पढ़ना होता है तो आप उसको क्लिक करिए और आपका वीडियो हो जाता है स्टार्ट। सो ये था आपका टॉपिक चिल्ड्रन लुक एट अर्थ। पूरी तरह से फिनिश हो चुका है, सिलेबस भी और साथ में एक्सरसाइज भी। नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाने वाले हैं जो कि ये बहुत ज़्यादा हटके, लेकिन उसके लिए आपको मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहना पड़ेगा और फॉलो सब्सक्राइब करते रहना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ही ऐसा वो चैनल है जो देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोज़ एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।